So in this video lecture, we will study about the ATP production concept. So all living cells require energy from outside sources. Energy flows into an ecosystem as sunlight and leaves as heat. So photosynthesis basically क्या generate करते हैं O2 and organic molecules used in cellular respirations. Okay. So basically cells use chemical energy stored in organic molecules to generate ATP, which is the power. That is how the power works. Okay, so ATP is the energy currency of the cell. So now we'll see about what is ADP. What is ATP? That is adenosine triphosphate. So ATP क्या होता है? ATP एक एनर्जी यूनिट ऑफ द सेल होता है. So ATP is basically composed of an adeno group, a sugar group and 3 phosphatase. Okay. So क्या क्या होता है ATP में? ATP में मेनली होता है आपका एक एडिनो ग्रुप. ओके, मेनली ATP में होता है आपका एक एडिनो ग्रुप होता है, एक सुगर ग्रुप होता है एंड 3 फॉस्फेट होते हैं. ओके, 3 फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेटेस. ओके, ATP इज इजिली रिसाइकल्ड. ATP को रिसाइकल इजिली किया जा सकता है. ओके, और द सेल्स कन्वर्ट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसको ATP में कन्वर्ट किया जाता है. कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट. ओके, तो जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, लाइट एनर्जी आती है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है. उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं. उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O में. ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वहीं पे आपका सिंथेसिस होता है ATP का. ओके, हम आगे देखते हैं. सो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे. सो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है आपका, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक रिएक्शंस. ओके, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. सो इन ऑक्सीडेशन ए सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है. रिडक्शन में क्या होता है? इन रिटर्न ए सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन. ओके, यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन होता है. और उसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है? वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. रिडक्शन में क्या होता है? वो रिड्यूस्ड हो जाता है. द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रिड्यूस्ड. ओके, हम आगे देखते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होता है, उसमें द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस रिलीजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ओके, the release energy is ultimate used as to synthesize the ATP. ATP is basically power cellular work by coupling exoenergic reaction to the endoenergic reaction. ओके, एक्सोएनर्जिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है. एंडोएनर्जिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्सॉर्ब की जाती है. ओके, द सेल डज 3 मेन काइंड्स ऑफ वर्क. सेल 3 तरह के काम करता है. पहला आपका केमिकल, देन ट्रांसपोर्ट एंड फिर मैकेनिकल. ओके, हम आगे देखते हैं. और सेल्स को काम करने के लिए, इस एनर्जी को मैनेज करने के लिए एनर्जी कपलिंग की जरूरत पड़ती है. सो जो एक्सोएनर्जिक प्रोसेस होता है, मोस्ट एनर्जी कपलिंग इन सेल इज मीडिएटेड बाय द ATP. ओके, हम आगे देखते हैं.
The role of ATP in linking anabolic and catabolic reactions. ओके, कैटाबोलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जहां पे टूटने की प्रक्रिया होती है, जहां पे कोई सब्सटेंस टूटता है। एनाबोलिक मतलब जहां फॉर्मेशन हो रहा है सब्सटेंस का। ओके, सो यहाँ पे एटीपी का रोल हम देखेंगे बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शंस। जैसे कि आप देखिए, सिंपल मॉलिक्यूल सच एस ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एनाबोलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें वो बन रहे हैं ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हीट रिलीज होती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एस ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो कैटाबोलिक रिएक्शंस के द्वारा तोड़े जाते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू एटीपी। उसके बाद हीट रिलीज होती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एडीपी कंबाइंड होती है फॉस्फेट के साथ टू फॉर्म एटीपी। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं एटीपी मेनली होता क्या है। सो एटीपी इज बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द सेल्स एनर्जी शटल। ओके, एटीपी का मेनली क्या क्या एटीपी में होता है आपका, एटीपी में होता है राइबोस सुगर, एडेनिन ए नाइट्रोजनस बेस एंड ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स। ये आगे हम फिगर में भी देखेंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है जो अब एडेनिन जुड़ा हुआ है, और ये हमारा शुगर है। ओके, सो मेनली ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। और यहाँ पे अगर एक ओ अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, राइबोस हो जाएगा। ओके, सो ये 3 कंपोनेंट होते हैं आपके एटीपी के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। ओके, और ये सॉरी ये राइबोस शुगर ही है। अगर ना हम आगे देखते हैं, द बॉन्ड्स बिटवीन phosphate groups of ATP tail can be broken by hydrolysis. Okay, energy released from ATP when terminal phosphate bond is broken. जब टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तभी एनर्जी रिलीज होती है। दिस थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड कंटेन्स लॉट ऑफ एनर्जी। ये तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम केमिकल चेंज टू स्टेट ऑफ लोअर फ्री एनर्जी, नॉट फ्रॉम द फॉस्फेट बॉन्ड देमसेल्व्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। सो यहाँ वाटर आता है, वाटर आने के बाद से हाइड्रोलिसिस होती है एक फॉस्फेट की, और यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एडीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड वन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में एनर्जी बनती है। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ सेल्यूलर वर्क करने होते हैं सेल्स को, जैसे मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट और केमिकल। ईच इज पावर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी। ओके, एटीपी के हाइड्रोलिसिस बहुत जरूरी है, जहां पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। इन द सेल द एनर्जी फ्रॉम द एक्सोएनर्जिक रिएक्शन ऑफ द एटीपी, दैट इज हीट रिलीजिंग एनर्जी ऑफ द एटीपी हाइड्रोलिसिस कैन यूज टू ड्राइव एन एंडोएनर्जिक रिएक्शन। ओके, ना हम आगे देखते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम में देखिए यहाँ भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एक सोल्यूट है, उसको सेल से आपको बाहर लेके जाना है, तो वहां पे आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सोल्यूट ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ द एटीपी, वेयर एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, एंड अगेन साइटोस्केलेटल मूवमेंट के लिए भी आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जहाँ पे वेसिकल्स जो होते हैं बेसिकली वो कैरी करते हैं, आपके वेसिकल्स को कैरी करने के लिए साइटोस्केलेटल मूवमेंट लगती है, वहां पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो मोटर प्रोटीन जब फॉरवर्ड मूव करता है तो वहां पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैकेनिकल वर्क एटीपी बाइंड्स नॉन कोवेलेंटली टू मोटर प्रोटीन्स, देन इट इज हाइड्रोलाइज्ड। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वर्क एटीपी फॉस्फोराइलेट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ओके, हम आगे देखते हैं फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। एटीपी डिराइव्स एन एंडोएनर्जिक रिएक्शन बाय फॉस्फोराइलेशन, ट्रांसफरिंग ए फॉस्फेट ग्रुप टू सम अदर मॉलिक्यूल सच एज ए रिएक्टेंट। द रिसिप्टेंट molecule is now phosphorylated. Okay,
सो एटीपी क्या करता है, बेसिकली अपना फॉस्फेट ट्रांसफर करता है किसी और मॉलिक्यूल पे। तो रिसिपिएंट मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेटेड कहते हैं। और आपको पता है एटीपी जब ब्रोकन डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा। सो फॉस्फोराइलेशन बेसिकली प्रोसेस होता है रिलेटिवली लो एनर्जी कंपाउंड जैसे एडीपी को एक हायर एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट करने का, जैसे एटीपी। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स कंटेन्स एन एडिनोसिन, ए राइबोस ग्रुप एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कंबाइन हो रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एनर्जी फ्रॉम कैटाबोलिज्म दैट इज बाय ब्रेकिंग डाउन कंपाउंड्स। एक्सो एनर्जिक रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो उसके बाद क्या बन रहा है, एटीपी प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला। उसके बाद जो है एटीपी प्लस वाटर जब मिल रहा है तो फिर से एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, एंडो एनर्जिक है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके बाद से फिर से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ना हम देखते हैं एटीपी साइकिल। एटीपी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एडीपी मॉलिक्यूल्स। ए फॉस्फेट इज एडेड टू एडीपी एट द माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्वायर्स एटीपी सिंथेटेज। इसमें बेसिकली एटीपी सिंथेटेज का रोल होता है, जो एक तरह का एंजाइम है। ओके, A protein complex in the mitochondria that act as a molecular meal and convert ADP into ATP। तो जब भी ADP को ATP में कन्वर्ट करना होगा ATP सिंथेटेज यूज होगा। कहाँ मिलता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली मिलता है। ओके, ना हम आगे देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आप इंटरमेम्ब्रेन स्पेस देख रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इस पे एटीपी सिंथेटेज इसी में एम्बेडेड होता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना, इस साइड में आपको एटीपी बन के मिलेगा। सो यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज क्या करता है, एडीपी को कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, जिससे एक प्रोटॉन निकलता है और आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नाउ विल सी अबाउट द रीजनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी इज रिन्यूएबल रिसोर्स दैट इज रीजनरेटेड बाय एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप टू एडिनिसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। सो रिक्वायर्स एटीपी सिंथेटेज एंड H+ आयन फ्रॉम वाटर। सो एटीपी सिंथेटेज तो चाहिए ही, और हमने देखा था कि H+ आयन भी वहां पे निकल रहा था, तो ये भी चाहिए होता है। द एनर्जी ऑफ फॉस्फोराइलेटेड एडीपी कम्स फ्रॉम कैटाबोलिक रिएक्शंस इन द सेल। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ओके, एक कैटाबोलिक रिएक्शंस से आती है, जो हमने देखा था। द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टेम्पोररी स्टोर्ड इन एटीपी कैन देन बी यूज्ड टू डिराइव मोस्ट सेलुलर वर्क। जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है ना टेम्पोररी में, वही सेल की जो डे टू डे वर्क है उसको करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, सो ये था एटीपी के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।